नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से 2 अप्रैल को जंतर मंतर पर एक धरना कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय श्री सुदामा प्रसाद जी होंगे। अतिथि के तौर पर राजा राम कुशवाहा जी होंगे जो सांसद हैं, और भी कई सांसदों से बातचीत चल रही है। तो आप सभी साथी जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग हैं, भारी से भारी संख्या में उस दिन कार्यक्रम पर स्थल पर आने का काम करें, ताकि हमारे नेताओं का मनोबल बढ़े और हमारी बातों को माननीय संसद में अच्छे तरीके से रख पाएं। साथियों, दूसरी तरफ बहुत सारे जो सहारा के चहेते हैं, उनके जो परम भक्त हैं, वो लोग इस कार्यक्रम को फेलवर कराने के लिए तरह तरह का सिगुफा और तरह तरह की बातें बना रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। उससे मैं 2-3 चीज़ आप लोगों को उदाहरण के तौर पर रख रहा हूँ कि आखिर इन पर क्यों भरोसा किया जाए, सहारा वालों पर। पिछली बातें मैं नहीं करता हूँ, जो बातें बीत चुकी है, मैं अभी करंट की बातें करूँ। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रांची में जो केस इनके ऊपर किया गया था 3 थाने में, और जो CID में मेरे द्वारा जो 400 करोड़ रुपए का केस किया गया है, उस केस में इन लोगों ने लोअर कोर्ट से लेकर के रांची उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में करीब 9 केस फाइल किया, अपने बचने के लिए, अपना केस खत्म कराने के लिए, इत्यादि इत्यादि को लेकर के। और किसी भी केस में उन्होंने ये लिख करके नहीं दिया कि मैं सहारा के सोसाइटियों का भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूँ, मैं क्यूसोप के भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूँ, या मैं कमर्शियल के भुगतान की जिम्मेवारी लेता हूँ। सभी केसेस में जो एजेंट इनके ऊपर केस किया अलग अलग थानों में, उस एजेंट को ही दोषी बनाने में लोग लगे हुए हैं कि एजेंट ने लालच में, कमीशन का लालच में आकर के काम किया, और इतना कमीशन फलाने को मिल गया, इतना कमीशन उसको मिल गया, और इन लोगों ने गलत मिसगाइड करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोगों का भुगतान जमा करवाया है। तो केस एजेंट के ऊपर चलना चाहिए, हमारे ऊपर नहीं चलना चाहिए, ये इनका ये है। जबकि वास्तविकता आप सब समझ रहे हैं कि सहारा में किस तरह से एजेंटों से काम करवाया जाता था, लोग किस प्रकार काम करते थे। आज जब भुगतान की बारी है तो ये पूरी जिम्मेवारी जो है वो एजेंटों पर डालना चाह रहे हैं। और कोर्ट में एक भी व्यक्ति इनके द्वारा, जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह जो इनका शीर्ष पदाधिकारी केस में लगाए हैं अभी तक अपना बेल पिटिशन के लिए, उसमें ये नहीं लिखते हैं कि हाँ, इसकी भुगतान की जिम्मेवारी संस्था की है, हम 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना में भुगतान कर देंगे, सहारा से भी का विवाद है इसलिए हम भुगतान नहीं कर पा रहे। ऐसा कुछ भी नहीं ये लोग लिख करके दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग एजेंटों के साथ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, और एजेंट्स हैं जो समझने को तैयार ही नहीं है कि मामला कितना गंभीर है, कि भुगतान नहीं होता है तो एजेंट को ही कंपनी फंसा देना चाह रही है, और ये लोग अपनी जिम्मेवारी से भागना चाह रहे हैं, और एजेंट है कि इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है। अगर किन्हीं को शक संदेह है मेरी बातों का, तो जो केसेस इनके द्वारा लगाया गया है उसकी कॉपी हम लोगों से प्राप्त कर लें और देख लें कि इन लोगों ने क्या लिख करके दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है सहारा और सेबी का, जिसमें करीब 8,000 करोड़ रुपया सहारा को जमा करना है, उसमें सेटलमेंट क्या हुआ है, सेटलमेंट अगर होगा भी तो वो 8,000 करोड़ का ही होगा कि 8,000 करोड़ रुपये ये लोग पेमेंट दे दिए होंगे या देने के लिए कोई रास्ता दिए होंगे। जो भी मामला है उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ताओं का तो कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट में खुला ही नहीं है, क्योंकि उसका मामला हम ही लोग केवल विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से ही जो रिट फाइल किए हैं वही पड़ा हुआ है, बाकी अन्य तो कोई अभी तक गए नहीं है। तो वहाँ पर अगर सेटलमेंट होता है तो वो सहारा सेबी का होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का तो नहीं होगा इनके तरफ से। वहाँ तो ये फाइल नहीं कर रहे हैं कि जितनी लायबिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो हम करेंगे, बल्कि ये तो हर चीज़ से भाग रहे हैं। तो साथियों, इस चीज़ों को आप लोग समझें कि इनकी फ्रेम में ना आवें, और ये आंदोलन को बड़ा करने से क्या होगा कि माननीय संसद में बैठे हुए लोगों का ध्यान आकर्षण हमारी तरफ होगा। एक तरफ संसद में वो लोग लड़ेंगे और न्यायालयों में हम लोग अपने वकीलों के माध्यम से लड़ेंगे। साथियों, हम लोगों ने रास्ता बनाया, चलना आप सबको साथ देना आप सबका काम है। आप सब लोग आवें ताकि नेताओं का मनोबल बढ़े, और विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो आज न्यायालय से लेकर हर जगह लड़ रहा है, हमने ये भी नहीं कहा कि जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप लोगों को 200-400 रुपया भी देना या चंदा देना, हमने तो किसी से कुछ नहीं कहा। जो अपने पास है उसी पैसे से हम लोग कर रहे हैं।
जबकि सबको पता है कि जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा तो खर्च वहाँ आएंगे। फ्री में ना माइक आता है, ना टेंट आता है, ना कुछ आता है। फिर भी हम लोगों ने जो अपने पास है उससे हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन तमाम देश के साथियों से जो सहारा से पीड़ित हैं, उनसे आह्वान कर रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान को मजबूत कीजिए, संस्था का सदस्य बनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लड़ाई में हिस्सा लीजिए। तभी जा करके हम लोग इस लड़ाई को जीत पाएंगे और सबका भुगतान होगा, और तभी इन ठगों से हम लोग निजात पा सकते हैं। धन्यवाद साथियों। 2 अप्रैल को भारी से भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर आने का कोशिश करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।